स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। कल की वीडियो में मतलब हमारी काइनेमेटिक्स से कंसेप्ट बूस्टर क्लास में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बस में आ रही है? तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो देख के आइए ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएं पहले से ही। ठीक है? नहीं बात? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो वीडियो पूरा बना के दिया था, मतलब जो आपको कंसेप्ट बताए थे, उन सारे कंसेप्ट में आपने एक बात देखी होगी, उन कंसेप्ट में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ बताए थे, राइट रॉन्ग? वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं इसलिए बताए थे, और मैं बहुत सालों से वो बताते आ रहा हूँ क्लास में। आप किसी के भी नोट्स उठा के देख लेना मेरी क्लास के, वो सारे नोट्स में ही मिलेंगे आपको ये सारे फॉर्मूले, राइट? ठीक है? नहीं बात? जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जेईई मेंस 2024 में 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1। मतलब अगर मैंने मान लो टावर से एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया तो वो टाइम t1 में नीचे आके गिरती है। जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी इसका आंसर उनको पहले से पता लग गया होगा, राइट? रॉन्ग? उन्होंने बोला इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। अगर उन्होंने नीचे फेंक दिया यू स्पीड से तो t2 टाइम में नीचे आके गिर जाती है। तो उन्होंने बोला कि अगर टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अगर यहाँ से हमने इसको ड्रॉप कर दिया तो कितने टाइम में आके नीचे गिर जाएगी बॉडी। मैंने इसको t3 बोला था कंसेप्ट बूस्टर क्लास में, राइट? रॉन्ग? क्या आपको पता t3 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख देगा √T1T2। अब ये कैसे आया वो आपको उस वीडियो में पता लगेगा, राइट? रॉन्ग? उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्चुअली डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई थी इसकी, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? डेरिवेशन करवाने का इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो मैं फिलहाल कट टू कट बात कर रहा हूँ। अगर किसी को इसकी डेरिवेशन की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप एक बार कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसकी डेरिवेशन की वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है? नहीं बात? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है? नहीं बात? जितना टाइम हमें वहाँ मिलता है उतना टाइम हमें यहाँ मानना है, ठीक है? अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ये कवर कर रही है बॉडी, और मान लेते हैं इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का दूरी कितना है, 80 मीटर। ठीक है? नहीं बात? तो उन्होंने बोला 2 सेकंड में कवर कर रही है बॉडी ये, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, मतलब जिस पॉइंट से बॉडी ने छोड़ा होगा, जिस पॉइंट से बॉडी आ रही होगी, यहाँ से इसको ड्रॉप करा गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है? बात? देखो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट यूज करो जो मैंने बताया था आपको, याद करो। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आने में लगा टाइम t, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा बॉडी को टाइम t+2। यस और नो? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बोलेगा लास्ट 1 सेकंड में बॉडी ने इतना चला, लास्ट 2 सेकंड में बॉडी ने इतना चला, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है? बात? अब मैंने मान लिया टाइम t लगा ए तक आने में, और t+2 टाइम लगा बी तक आने में। ठीक है? बात? तो कल मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कंसेप्ट बूस्टर क्लास में, कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो कितनी टी टाइम में वो कितना नीचे आ जाती है, ½ GT² नीचे आ जाती है। तो क्या मैं बोलूँ, ये हो गया मेरा ½ GT², और ये वाला टाइम हो गया मेरा ½ G × T+2 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, राइट? रॉन्ग? अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को घटा दूँ तो क्या 80 आ जाएगा मेरा? तो ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ½ G × T+2 का होल स्क्वायर माइनस ½ GT² = 80। यस और नो? देखो ये 2 और 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? रॉन्ग? और मैं क्या करूँगा ना, जी को कॉमन ले लेता हूँ, या जी को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि जी 10 है हमारा, राइट? रॉन्ग? तो इधर आ गया 16 और इधर आ गया a+b, मतलब a² - b²। तो a+b कर दूं एक बार, और एक बार कर देते हैं a-b। ठीक है भाई? t से t कट गया, देखो ध्यान से, 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार। तो ये आ गया 2t+2 = 8, तो 2t = 6, तो t = आगे कितना, 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड में बॉडी जो है ऊपर से ए पॉइंट तक आ गई होगी, लेकिन वो तो मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है ना? तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ½ GT² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ½ GT² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है, और टाइम कितना आया, 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 5 जा 45 मीटर्स, 45 मीटर इसका आंसर आ गया। ये भी जेईई मेंस 2024 में आ चुका है 27 जनवरी को। क्लियर है इतनी बात? न्यूमेरिकल टाइप में था, और शायद से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि वो बोलेगा बार बार लास्ट 1 सेकंड में इतना चला, लास्ट 2 सेकंड में इतना चला। ½ GT² के तरीके से ही करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं जाना है ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? इन बात, आगे बढ़े। अब 2023 पे आते हैं। 2023 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है 29 जनवरी को। ध्यान से देखो कैसा क्वेश्चन था। एक टेनिस बॉल है हमारे पास जिसको ड्रॉप करा गया
ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन नोट गलत हो गया, जस्ट वेट अ मिनट बच्चों। वो क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, एक्चुअली में 9.8 मीटर वो हाइट है, मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है ना। और उसने बोला कि 9.8 मीटर हाइट से उसको छोड़ा गया और वो 5 मीटर ऊपर तक गया टकराने के बाद, ठीक है नहीं बात। बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकंड्स। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा। एवरेज एक्सेलरेशन देख के ना बच्चे इतना घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया है तो हमसे, राइट रॉन्ग। अरे बहुत आसान है यार। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हम किसी बॉडी को h हाइट की बिल्डिंग से छोड़ेंगे तो वो कितनी स्पीड से आगे अंडर ग्राउंड से टकराएगी, √2gh से, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज याद करो कि जब बॉडी नीचे से √2gh से छोड़ी जाती है ना, मतलब फेंकी जाती है, तो भी वो h हाइट तक जाती है। उल्टा भी ट्रू है इसका, राइट रॉन्ग। अब समझो 9.8 मीटर ऊपर से हमने इसको छोड़ा, आया ना। 9.8 मीटर ऊपर से इसको छोड़ा, तो बताओ कितनी स्पीड से आगे नीचे टकराएगी, ये सोच के बताओ। तो ये टकराएगी √2 इंटू जी की वैल्यू 10 लगानी है इंटू 9.8, है ना। तो 9.8 इंटू 2 कितना होता है, लगभग 19.6। 19.6 इंटू 10, ये इट विल बी 196। और 196 आई थिंक 14 का रूट होता है, राइट। तो 14 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पे आके टकराई, और उन्होंने बोला कि टकराने के बाद ये 5 मीटर ऊपर तक गई, तो कितनी स्पीड से गई होगी निकल के। 2 इंटू 10 इंटू 5, 5 2 से 10, 10 10 से 100, अंडर रूट 100 होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो 14 से आई थी और 10 से गई, और आप कितनी देर तक टकरा के रखी ग्राउंड से, 0.2 सेकंड तक। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम रट लो, इसको फॉर्मूले को याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है इतनी बात। तो मुझे बताइए, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी देखूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लगाऊंगा, राइट रॉन्ग। और मैं ये तुम्हें वीडियो में बता चुका हूं कंसेप्ट बूस्टर में, कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाली को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लगाना है मुझे फॉर्मूला। तो मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी है कितनी, कितनी स्पीड से बॉडी ऊपर गई, 10 से, माइनस फिर कितने से आई थी, -14 से आई थी। -14 क्यों लगाया, समझ में आया, क्योंकि नीचे की तरफ है डायरेक्शन। और टाइम कितने देर तक वो टकरा के रही, 0.2 सेकंड तक। तो 0.2 आप यहाँ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 24/0.2। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है, 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार और लिख देता हूँ, बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ये वाला भी न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन है, सोचो एक बार, जिसको √2gh का कंसेप्ट पता है वो आराम से कर लेगा इसको, राइट और रॉन्ग। 29 जनवरी 2023। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट h, इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। इसमें ना एक्चुअली में मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, क्योंकि t1 और t2 का रेशो पूछ रहा है, ठीक है बात। तो आपको ना t1 और t2 का रेशो निकालना है, मैं आपको बता दूं कैसे उसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है इतनी बात। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बार ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और भी बने हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एक बॉडी को आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया मतलब, ठीक है बात। तो उन्होंने बोला आधा डिस्टेंस इसने T1 टाइम में कवर किया, और आधा डिस्टेंस ने T2 टाइम में कवर किया। तो आप मुझे बताइए जरा सोच के फटाफट से, कि क्या यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं ½ G T1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, अरे आया ना। और क्या यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं ½ G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरा टाइम तो मुझे T1 प्लस T2 लगा, यस और नो। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये जो दोनों मैंने डिस्टेंसेस लिए हैं, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस में से, मतलब बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस घटाऊं, तो भी छोटा डिस्टेंस ही बचेगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, आधा आधा डिस्टेंस है दोनों, राइट रॉन्ग। तो क्या मुझे बोलना चाहिए ½ G T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ½ G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर में से ½ G T1 का स्क्वायर आप घटा दीजिए, यस और नो। दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, मतलब ध्यान समझो आप मेरी बात को। मैंने मैंने क्या करा, मैंने इसको h1 डिस्टेंस माना, तो ये हो गया हमारा h1, ये हो गया हमारा h1, और इसको डिस्टेंस को मैंने h2 माना, राइट रॉन्ग। तो h2 माइनस h1, अब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल थे, इसलिए h2 माइनस h1 भी तो h1 के इक्वल ही होगा। बहुत बढ़िया, अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से। तो क्या ½ G और ½ G छम्मा छम्मा हो गए। अब बताओ T1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो जरा, कितना आएगा। T1 प्लस T2 माइनस T1 हो जाएगा एक बार तो,
और एक बार T1 प्लस T2 प्लस T1 हो जाएगा एक बार, ठीक है, हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्या आएगा। ये आएगा T1 स्क्वायर इक्वल टू, ये T1 से T1 कट गया, T2 इंटू इधर आ गया 2T1 प्लस T2। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है ये, T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2T1 T2 प्लस T2 का स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट और रॉन्ग? बोलो फटाफट यार। ठीक है, अब मुझे बताइए T1 और T2 की रेशो कैसे कैलकुलेट करूँ मैं? कोई तरीका है आपके पास रेशो कैलकुलेट करने का? बहुत आसान तरीका बताओ मुझे कोई। नहीं है? देखो बहुत आसान तरीका है, T1 T2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, करते हैं। देखो जरा, T2 से T2 खत्म, और ये T1 से T1 खत्म, आया ना? यहाँ पे देखो T1 T2 खत्म हो गया, राइट रॉन्ग? देखो T1 अपॉन T2 की मुझे रेशो निकालनी है, तो मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इधर आ गया x इक्वल्स टू 2 प्लस 1/x, है ना? तो अगर मैं उधर की तरफ लेके जाऊँ उसको, x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल्स टू 2। नहीं समझे? इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक रेशो, एक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना? क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं, सोच के बताओ। धराचार्य फॉर्मूला किस किस को याद है बताओ? धराचार्य फॉर्मूला शायद से बहुत बहुत सारे लोगों को याद होगा। धराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, फटाफट से बताओ जरा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी मतलब प्लस 2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू -1 है, अपॉन 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन 2। इट विल बी 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, और 2 2 कट जाएंगे, तो 1 प्लस माइनस रूट 2, और माइनस में हो नहीं सकता ये टाइम का रेशो, तो इट विल बी 1 प्लस रूट 2। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना? मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया? मैंने हाफ GT1 स्क्वायर माना, हाफ GT1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माना, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से मुझे T1/T2 का रेशो मिल गया, क्योंकि x ही हमारा T1/T2 का रेशो था। क्लियर है इतनी बात सबको? 4 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हाफ GT स्क्वायर का कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक और सुनो। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से ना आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया 19.6 से। यार फिर से वेलोसिटी है, इसकी यूनिट फिर से गलत हो गई, सब वेलोसिटी, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ अ टावर द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड्स, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको गिवन है, कितनी देर बाद टकरा गई बॉल नीचे आके, 6 सेकंड बाद टकरा गई। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी a/5। द वैल्यू ऑफ k इज, आपको बताना है कितनी दूर तक, मतलब कितनी हाइट तक बॉल ने राइज करा था, मैक्सिमम हाइट बतानी है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप देखो कि यार मैक्सिमम हाइट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि बॉडी किस हाइट से, मतलब किस बिल्डिंग से फेंकी गई है, बिल्डिंग की हाइट नहीं बताना हमें फिलहाल। बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। क्या करें, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं। बताओ जरा, बिल्डिंग की हाइट ना -h मान लेते हैं, क्योंकि आप नीचे आ रही है आपकी बॉडी, आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, कितना टाइम लगा नीचे आने में, 6 सेकंड लगे, प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी माइनस का 9.8 है, इंटू टी का स्क्वायर मतलब 36, तो 6 जा 36, राइट। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो -h इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, इंटू 9.8 भी कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, और माइनस यहाँ पे बचेगा 1, इसमें कोई दिक्कत? ये बन गया कितना, ये 1 बन गया, राइट रॉन्ग? आई थिंक नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? चलो देखो ध्यान से, एच की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से एच की वैल्यू आ रही है 9, इट इज 2 - 1 1, तो 6 इंटू 9.8। और नेगेटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक्चुअल में पहले से माइनस मान लिया था, राइट रॉन्ग? ठीक है, तो हमारे पास ना मतलब हाइट की वैल्यू आ गई, मतलब हाइट आ गई हमारी, किसकी, बिल्डिंग की हाइट आ गई है ना। अब हमें कौन सी हाइट फाइंड आउट करनी है,
टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट तक गई थी। देखो ना, तुम एक काम करो ना, इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर लो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ग्राउंड वाली प्रोजेक्टाइल दिखेगी तुम्हें, राइट रॉन्ग। और एच मैक्स तो निकालना हमें आता है। एच मैक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। तो 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू 9.8, 9.8 का टेबल चलता 2 बार, 2 से 2 खत्म, तो 19.6 मीटर्स। मतलब बॉडी जो है बिल्डिंग से कितना ऊपर गई है, 19.6, उसमें क्या और जोड़ना पड़ेगा, 6 इंटू 9.8, राइट रॉन्ग। तो 19.6 प्लस 9.8 इंटू 6, तो 9.8 इंटू 6 कितना होता है, मैं एक बार तुम्हें कैलकुलेटर से बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि सॉल्व करूँगा इसको। 9.8 इंटू 6, 58.8, ठीक है। उसमें जोड़ रहा हूँ 19.6, तो लगभग है 78.4, तो आंसर आ गया 78.4 मीटर्स। इतना ऊपर वो ग्राउंड से गई थी टोटल हाइट। आई थिंक ये समझ में आया होगा मैंने क्या करा। ठीक है, पहले बिल्डिंग की हाइट निकाल ली, और बिल्डिंग की हाइट निकालने के बाद मैंने एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया यू स्क्वायर बाई 2g, ताकि मुझे बिल्डिंग से ऊपर वाली हाइट मिल जाए। ठीक है ना बात, इतनी बात क्लियर है कि सबको, जल्दी बताओ। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस 2025 से, लेकिन ये परफेक्टली मोशन अंडर ग्रेविटी से नहीं है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन आप समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी आप बिल्कुल भी छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ के आप जा ही नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। जिसको काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम है, या कैलकुलस से प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी करके जाइए। क्लियर है इतनी बात। चलो इसको ध्यान से को देखो, क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन में बोला गया है हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। भाई सबसे पहले तो मुझे स्पीड में गड़बड़ लग रही है, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले मीटर पर सेकंड में लाओ, ये आएगा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हेलीकॉप्टर चल रहा है भाई 100 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। ठीक है ना, आपको पता है जब कोई हेलीकॉप्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है तो उसके पास उतनी स्पीड होती है जितनी हेलीकॉप्टर के पास थी। ठीक है, नहीं बात। इस ऑब्जेक्ट के पास भी कितनी स्पीड होगी, 100 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट ओ 20 सेकंड्स आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। जब उसको छोड़ दिया गया तो बताइए वो 20 सेकंड बाद अगर वो ड्रॉप मतलब नीचे आके लगा, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड। ऑब्वियस सी बात है, इस बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये बॉडी ऐसे जाके गिरेगी नीचे, राइट रॉन्ग। तो उन्होंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट हमें गिवन है ना, तो हमें रेंज बतानी है। क्या बतानी है हमें, रेंज। आपको पता है जब हम किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज करते हैं, तो अगर एच हाइट से रिलीज करा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी तुम रट सकते हो, तो रट लो, √2h/g होता है। क्या होता है, √2h/, उसने बोला 20 सेकंड बाद जाके लगा, तो √2 इंटू h/g मुझे पता है क्या है ना, क्या निकालने की जरूरत है कि मुझे हाइट, तो रेंज पूछा उसने। तो रेंज का फॉर्मूला है भाई, सीधे देखो ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू टी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता है और तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आंसर कितना आ गया, 2 किलोमीटर। नहीं समझे, 2 किलोमीटर दूर जाके वो लगेगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी में। शायद से ऐसे क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिए होंगे, और इसके और क्वेश्चंस तुम और पीवाईक्यूज भी होते हैं इसके ऊपर, मैं सारे नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे वीडियो में, आपको सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतनी बात। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पीवाईक्यू में, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट ओपन हो गया है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके सीधा सीधा क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते एक और कंसेप्ट बूस्टर के साथ में। तब तक के लिए आप अगर एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एडवांस की वीडियोस भी देखिएगा, मैं एडवांस की सीरीज भी एक लेके आ रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट बूस्टर बताऊंगा, उसका भी पीवाई को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना बात। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।